मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे जैनेन्द्र जी द्वारा रचित वैचारिक निबंध बाजार दर्शन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जैनेन्द्र जी बताते हैं कि बाजार हमारे लिए कितना उपयोगी है और किस प्रकार के लोग जो होते हैं बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस के विषय में, बाजार के विषय में बताते हुए लेखक ने विभिन्न प्रकार के तर्क भी प्रस्तुत किए, विभिन्न प्रकार के अपने मित्रों के उदाहरण भी दिए कि एक मित्र ढेर सारा सामान लेके आते हैं और एक मित्र जो है कुछ भी सामान लेकर के नहीं आते। इसके साथ साथ कई अन्य उदाहरण दिए कि जब आप बाजार जाएं तो किस हालत में, कैसी परिस्थिति में जाएं, मतलब जेब भरी होनी चाहिए या आपका मन खाली होना चाहिए, या मन खाली होना चाहिए जेब भरा होना चाहिए। इसके साथ साथ लेखक ने यह भी बताया कि अपूर्णता में ही हमारा वजूद है। जब तक हम अपूर्ण हैं तब तक ही हमारा वजूद है और पूर्ण होने का अधिकार मात्र सिर्फ परमात्मा को है। इंसान में पूर्णता, जब तक अपूर्णता है तब तक हमारा वजूद है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद का जो निबंध है वैचारिक निबंध, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पड़ोस में एक महान भाव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते हैं। लेखक ने कई मित्रों को, कई दोस्तों के विषय में बताया कि और उनके स्वभाव के विषय में बताया और उनका जो किस प्रकार का नेचर था उसके विषय में बताते कि बाजार जाते हैं तो कितना कृतार्थ करते हैं और कितना कृतार्थ नहीं करते। तो इसी संदर्भ में एक लेखक के पड़ोस में एक भगत जी नाम के व्यक्ति रहते हैं, महानुभाव। तो उनके विषय में बताते हैं कि यह उनको लोग, जो अगल बगल के लोग हैं, उनको भगत जी के नाम से पुकारते हैं और उनका काम क्या है, चूरन बेचते हैं। यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरेआम है, सरनाम है और खुद ब खुद लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, और मालामाल होते क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेची लेकर घर से बाहर नहीं हुए कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है और लोग उनका चूरन लेने के उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने के उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने का पूरा हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त ही बांट देते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होते भी मैंने उन्हें नहीं देखा। तो प्रस्तुत लेख में लेखक बताते हैं कि उनके बगल में पड़ोस में एक भगत जी नाम के व्यक्ति रहते हैं। तो उनका काम है, वो चूरन बेचने का व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो उनका चूरन पूरे जो मोहल्ला है इतना पॉपुलर है कि जैसे ही वो चूरन लेके आते हैं तुरंत हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता है। अगर वो चाहें तो उसको व्यापक रूप से इसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं, थोक रूप में लोगों कस्टमर को दे सकते हैं, या उनको लोग एडवांस में पैसा देने तक को तैयार है। लेकिन लेखक बताते हैं कि उनको जितना उनकी आवश्यकता है उनको पता है। 6 आने से ज्यादा चूरन कभी उन्होंने नहीं बेचा। जितना बेचा मतलब उतना ही उन्होंने पैसे के बदले में दिया और बाकी जो बचे हुए चूरन उन्होंने मुफ्त में बच्चों को बांट दिए। और लोगों के प्रति, लोगों का भी उनके प्रति जो है बहुत ही स्नेह है और श्रद्धा सद्भावना है। इसलिए जो व्यक्ति उनको देखता है, हर व्यक्ति दया भावना की वजह से नहीं, सद्भावना के, अच्छी भावना, अच्छी सोच लेकर के कि यह भगत जी किसी प्रकार का जो है कोई धोखा, कोई छल और किसी प्रकार चूरन में मिलावट इत्यादि नहीं करते, और जो है इनके अंदर कोई लालसा या जो है लालच की भावना नहीं है। तो ये सब सोच करके लोग लालायित रहते हैं। चूरन की क्वालिटी भी उम्दा होती है, तो इसलिए वो लालायित रहते हैं कि जैसे ही बाबा भगत जी चूरन के लिए निकले तो तुरंत ही भगत जी का चूरन क्या होता है, हाथों हाथ बिक जाता है। और लेखक कहते हैं कि अगर इनको पैसे अगर ऑर्डर लेते तो इनके पास बहुत सी कोठियां होती, बहुत से पैसे होते, धन दौलत होते, लेकिन लेखक ने ऐसा, परंतु भगत जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको संतोष की भावना है। उनको
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। वह जो है भगत जी इस अवधारणा पर चलते हैं कि मुझे केवल इतना ही चाहिए जितने मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, अन्य व्यक्तियों की तरह नहीं कि और चाह की क्या लेखक ने बताते हैं हमें कि जो चाह की जो तृष्णा होती है वो क्या होती, प्यास जो होती है वो हमें रेगिस्तान की ओर ले जाती है। हम जिंदगी भर चाहते हैं कि और चाहिए और हम अपने जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में संतोष की वृत्ति अपनाने की शिक्षा जो है लेखक ने दी है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल जाता। इससे पहले बताया ना कि मन अगर आपका खाली हो तो बाजार जाएंगे तो खूब ढेर सारा पैसा खर्च करके आएंगे। फिर इसके साथ बताया जेब अगर भरी हो तो आपको तो पागल बना देगा। तो कहते भगत जी के सामने भी तो बाजार है। वो बाजार जब भगत जी भी तो बगल से गुजरते होंगे उस बाजार के सामने, और बाजार भी तो उनको आमंत्रण देता होगा, चाहे वो खुली थोक दुकान का आमंत्रण हो या बड़ी बड़ी जो मॉल का आमंत्रण हो, मूक आमंत्रण जिसके बारे में बताया लेखक ने। तो कई प्रकार के आमंत्रण भगत जी को भी मिलते हैं, लेकिन भगत जी उन समस्त आमंत्रणों को अस्वीकार करते हैं। कहीं आप भूल न बैठिएगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। लेखक ने हास्य का पुट देते हुए कहा कि कहीं ऐसा मत सोच लेना कि मैं ये भगत जी की तारीफ कर रहा हूं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, मैं खुद ही चूरन बेचने वाला व्यक्ति। ऐसा कदापि नहीं, चूरन बेचने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि वह एक अलग व्यक्ति है और वह एक विरला, एक अलौकिक प्रतिभावान व्यक्ति है। और ऐसी जो संतोष की जो वृत्ति है ये सबके अंदर जो है विद्यमान नहीं होती। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिए कि लेख को किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। और एक बात और, ऐसा नहीं है, लेखक ने यह भी कहा कि कुछ जो ओछी सोच वाले लोग होते हैं वह कहते हैं कि देखिए हमारे जैसे धनाढ्य, ऐसे हमारे पास माल असबाब भरे पड़े हैं और हमारी तुलना उस तुच्छ से चूरन बेचने वाले से की, कहा मेरी इतनी बड़ी बड़ी जो है दुकानें और उन दुकानों की तुलना एक तुच्छ जो 6 आने चूरन बेचने वाले व्यक्ति से कर दी। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी मेरी कोई भी सोच नहीं है कि मैं चूरन बेचने वाले व्यक्ति की तुलना, भगत जी की तुलना आम जनमानस से या किसी से कर रहा हूं। मैंने आपके सामने एक तथ्य प्रस्तुत किया, आप उस तथ्य को देखिए और समझने का प्रयास करिए। और क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। किसके बारे में कहते हैं? भगत जी के बारे में कहते पता नहीं भगत जी को यह भी अक्षर ज्ञान, कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या नहीं यह भी नहीं पता, लेकिन ईश्वर ने जो उनको गुण दिया है वह गुण और किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद नहीं है। और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी कि मैं बोलते अक्षर ज्ञान तो उनके अंदर है ही नहीं, तो बड़ी ज्ञान की तो बात जो है बहुत दूर की है। लेखक कहते हैं कि और मेरी क्या हिम्मत कि मैं इतने महान जो बड़े बड़े मनीषी हैं, विद्वान हैं, इतने बड़े व्यवसाय को चलाने वाले हैं और इनकी तुलना मैं एक तुच्छ भगत जी से करूं, इतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। और इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप वाचकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता और माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है, पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है, मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपनी आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज ही न हो जाती होगी? लेखक बताते हैं कि जो भगत जी हैं उनके अंदर जो गुण है वह गुण आम जनमानस के अंदर नहीं है, लेकिन हम अपने आप को विद्वान कोटि का अपनी गणना विद्वान जनों में करते हैं और कहते हैं कि हम जो है हम बहुत बड़े विद्वान हैं।
तो लेखक बताते हैं कि हम उन विद्वान जनों की श्रेणी में होते हुए भी आपको ये बताना चाहते हैं, उस भगत जी को जो ईश्वर ने दिया है, वह हम जैसे पढ़े लिखे और महान महान जो अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं या जो अच्छे अच्छे धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनको ईश्वर ने वो गुण जो है नहीं दिया। कौन सा गुण? कि जो संतोष की वृत्ति है, उनके सामने पैसा, जो हम पैसे के सामने, हम पढ़े लिखे लोग पैसे के सामने घुटने टेकते हैं, और यह शायद ही भगत जी अनपढ़ हों, लेकिन इस अनपढ़ के सामने जो है पैसा घुटने टेक देता है। जो पैसे का अहंकार, कि मैं जो है, जब मेरे अहंकार जब होता है, पैसा जिसके पास आ जाता है वो अहंकार में चूर हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि जब पैसे का अहंकार लोगों के अंदर आता है तो सब कुछ लोग भूल जाते हैं, हर रिश्ते को भूल जाते हैं, हर जो है पद प्रतिष्ठा को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भगत जी के सामने पैसा बिलख रहा है, पैसा रो रहा है कि आइए मुझे लीजिए, मैं तैयार हूँ कि आप जितना चाहिए उतना चूरन दीजिए और आपको पैसा मिलेगा। लेकिन नहीं, उनको जितना चूरन की दरकार है, आवश्यकता है, उतना चूरन में बेच दिया और सारा चूरन बच्चों में बांट दिया। तो जो पैसे का घमंड है, पैसा अपना घमंड लेकर के अपने पास ही रह जाता है, पैसा कुछ नहीं कर पाता उनके सामने। तो जिसके सामने पढ़े लिखे लोग, यानी पैसे के सामने पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन भगत जी के सामने पैसा नतमस्तक हो जाता है। तो भले ही हम विद्वान हो, भले ही हमें अक्षर ज्ञान हो, लेकिन जो गुण ईश्वर ने भगत जी को दिया है वो गुण हमारे अंदर नहीं है। पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए। पैसा जो होता है वो व्यंग शक्ति, पैसे की जो ताकत होती है उसमें कटाक्ष के रूप में लेखक ने कुछ भाव प्रस्तुत करते हुए बताए कि पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए। पैसा किस प्रकार लोगों पर व्यंग करता है और पैसे को लेकर के लोग किस प्रकार का व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, इसके विषय में बताते हैं। वह दारुण है, यह सबसे बड़ा दुख है दुनिया का। क्या? मैं पैदल चल, ये हृदय की मनोभाव है, मनोभाव को समझने का प्रयास करिएगा कि पैसे की व्यंग शक्ति, पैसा जिसके पास होता है या पैसा जिसके पास नहीं होता है, वो दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति क्या सोचता है, वह दारुण है। कितना बड़ा दुख है, अफसोस की बात है। क्या? मैं पैदल चल रहा हूँ और कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोचर, वह क्या? निकली मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। लेकिन बताते हैं कि जब बगल से कोई गाड़ी गुजरती है तो पैदल चलने वाले के मन में एक टीस सी उत्पन्न होती है, दुख सा उत्पन्न होता है कि देखो मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ये खरीद सकता, और देखो इस व्यक्ति के पास है और कितना, यह व्यक्ति क्या है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसा लगता है कि वह जो बाइक धूल उड़ाता हुआ व्यक्ति जो गया, वह व्यक्ति मेरे ऊपर हंस रहा है कि तुम जिंदगी भर निर्धन के निर्धन ही रहोगे। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो देखो इसका नाम मोटर है और तुम इससे वंचित हो। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम पड़ती है कि बस पूछिए मत। लेकिन बताते हैं कि जब ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कोई बार बार आंख फैला करके बता रहा हो कि देखो देखो इसी चीज का नाम क्या है, मोटर है, और आज तक तुम इस मोटर से वंचित हो, तुम्हारे पास यह सुख सुविधा तुम्हारे पास नहीं है। और उस समय जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लेकर बताते हैं मुझे लगती है। बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को आता हूँ कि हाय ये माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा से में मुझे अपने सबों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेखक बताते हैं कि क्या होता है, पैसे की इतनी शक्ति है, पैसे का इतना ताकत है कि पैसे के दम पे लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, जिनका हमें उपकार मानना चाहिए, स्पेशली माता पिता की बात करते हैं कि ये पैसे की शक्ति के कारण लोग अपने परिचितों की बात करें, सुपरिचितों की बात करिए, उसके प्रति भी कृतज्ञ मतलब उपकार को न मानने वाला, कि माता पिता के हमारे पर इतने एहसान है फिर भी हम माता पिता को क्या कहते हैं,
कि ऐसे घर में हमें जन्म लेना था, इतना हमारा दुर्भाग्य था। तो यह पैसे की ताकत है कि जो हमें सगे संबंधियों के प्रति भी भड़का देती है, या सगे संबंधियों के प्रति भी हमें कृतज्ञ बना देती है। लेकिन क्या यह पैसे की शक्ति जो है भगत जी के सामने चल पाती है? भगत जी क्या है? अकिंचित कर हैं। यह पैसे की जो व्यंग शक्ति की बात, यह पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे की व्यंग शक्ति के विषय में बताया, इसको देख लीजिएगा। तो पैसे की व्यंग शक्ति के संदर्भ में कहते हैं क्या वो चूरन जो बेचने वाला एक अदना सा बहुत छोटा सा नगण्य तुच्छ, समाज के नजरों में क्या बहुत छोटा सा जीव है, और ऐसे अगण्य अकिंचित कर मतलब नगण्य व्यक्ति के सामने जो पैसे की जो व्यंग शक्ति क्या होती है? चूर चूर हो जाती है। और चूर चूर ही नहीं, क्या होती है? शर्मसार हो जाती है, पानी पानी हो जाती है। क्या करे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो पैसा जहां अच्छे अच्छे धनाढ़ियों को, अच्छे अच्छे धनवान को, अच्छे अच्छे विद्वान को हिला करके रख देता है, यही पैसा भगत जी के सामने रोता है, बिलखता है, लेकिन भगत जी उस पर नजर तक भी नहीं डालते। तो वह क्या भला है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग को क्रूरता को ही पिघला देता है। तब लेखक कहते हैं आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगत जी को प्राप्त है और जनमानस को प्राप्त नहीं है? और इस ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्ति कि पैसा जो है अच्छे अच्छे को, विद्वान को विकल बना रहा है, और ऐसी शक्ति जो है भगत जी इस पैसे की गरिमा को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर यह अलौकिक शक्ति किस प्रकार, कैसी बला है, कैसी ताकत है कि इस अलौकिक शक्ति के आगे जो है हर कोई झुक रहा है, लेकिन भगत जी जो है इसके अहंकार को, पैसे की व्यंग शक्ति, पैसे के अहंकार को चूर चूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस बल का नाम जो दो, मतलब लेखक ने बताया आप चाहे उसको संतोष का नाम दीजिए, चाहे कहिए बहुत अनुभवी व्यक्ति थे या उनके अंदर लालसा नहीं थी, जिस नाम से आप उसे पुकारिए, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। लेखक ने बताया निश्चित रूप से यह क्या है? अलौकिक वस्तु है। यह आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है वह कुछ अपर जाति का तत्व, निश्चित रूप से यह आपको इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी का मतलब कि दुनिया के आप आसपास जितने भी लोग देखेंगे, अपने आप को स्वतः इंक्लूड करके देखिए, जितने भी लोग देखेंगे हर व्यक्ति क्या है? लालसा में डूबा हुआ है। कहीं ना कहीं उसको जितना मिला है उससे उसको संतोष नहीं है, उसको और पाने की चाहत है, और पाने की चाह में वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और इसके लिए वह कृत्य, कुकृत्य और उसके साथ जो कृतज्ञ वाली चीज है वो सारे, उपकार मानना तो बहुत दूर की बात है, उपकार न मानने के लिए भी अपने सगे संबंधियों को भी उपेक्षित करने से भी वो जो है बात नहीं आता है। तो निश्चित रूप से इसको एक अलौकिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है। और लेखक ने बताया इसको हम एक स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं। बताया कि आपको जो मन करे उसको नाम दीजिए, वह जो संतोष की वृत्ति है उसको आप जो चाहिए नाम दे सकते हैं। तो यह क्या है? एक प्रकार की स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादित करूं। लेखक बताते कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं शब्दों के शब्दजाल में पढ़ करके और शब्दों के प्रत्येक का मैं अंतर डिफाइन कर सकूं, धार्मिक मतलब, नैतिक मतलब, स्पिरिचुअल मतलब। लेकिन ये सब क्या है? ये सब अपर जाति के ही तत्व हैं। आप ऐसे यह गुण जो भगत जी के अंदर विद्यमान है, इस गुण को विभिन्न प्रकार के नामों से आप जान सकते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं मेरे पास इतनी शक्ति नहीं, मतलब कि यह शक्ति जो है यह अलौकिक है, और यह शब्दों के एक्सप्रेस करने मात्र से इसका अर्थ जो स्पष्ट नहीं हो सकता। और मुझे शब्द से सरोकार नहीं, और वास्तविक रूप से लेखक का वास्तविकता हम बताएं तो मैं शब्दों से सरोकार, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं शब्दों में उलझ करके नहीं रहना चाहता। मैं अर्थ, मैं वहां की भावना जो बात है उस बात, एक्चुअल बात तक पहुंचना चाहता हूँ। और मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं कि एक एक शब्द पर अटक करके उस पर जाके शास्त्रार्थ करूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं कि जहां पर चाह है, तृष्णा है, बटोर है, और चाहिए की स्पृहा है, लालच है, उस बल का बीच नहीं है। और वहां पर यह संतोष की भावना या धार्मिक प्रवृत्ति या नैतिक प्रवृत्ति
यह स्पिरिचुअल पावर वहां नहीं होगा जहां पर चाहत होगी। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है और निर्बल ही धन की ओर झुकता है। बताते कि अगर कहा जाए इसको वास्तविक रूप से हम अगर शब्दों में इसको डिफाइन करें तो हम यही कहेंगे कि धन से क्या होता है, धन की ओर व्यक्ति वही झुकता है जो व्यक्ति निर्बल होता है। और निर्बलता क्या होती है, निर्बलता वह होती है कि जो जिसके अंदर जो तृष्णा की ओर खिंचता चला जाए। तृष्णा जो है, बटोर खींचा है, व्यक्ति के अंदर की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। जैसे गाड़ी चलाने वाला जो गया वो तो चला गया, लेकिन हमारे मन में जो भाव आया कि मैं कितना गरीब हूं और मेरे पास इतना भी नहीं है, तो यह हमारी निर्बलता है कि हम जो है अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पाए। इंद्रियों पे मतलब कि हम अपने मन की भावनाओं को समझा नहीं पा रहे हैं कि ऐसी चीजें, तो ऐसी दुनिया में बहुत सी चीज, अनगिनत चीजें हैं जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या मतलब हर चीज के लिए हम माँ बाप को दोषी माने? क्या हर चीज के लिए हम दोषारोपण करें? ये कहाँ तक सत्य है? तो इस बात पर हमको तर्क करने की जरूरत है कि दुनिया में अनगिनत चीजें हैं जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप ये जिस चीज के लिए आप पाने के लिए कुकृत्य करने तक को तैयार है, यह आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। और कमजोर व्यक्ति जो होते हैं पैसे की ओर झुकते हैं और वह अबलता है। यह क्या है? यह आपकी कमजोरी है, अक्षमता है, अयोग्यता है। और वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। और कहा जाए इसको वास्तविक रूप से तो क्या कहते हैं, मनुष्य के ऊपर धन, मनुष्य क्या है, धन जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, मनुष्य के ऊपर धन की विजय हो जाती है और बुद्धि के चेतन के ऊपर जो होती है जड़, जो स्थूल चीजें हैं उनकी जो है वो विजय जो है वो हो जाती है। तो व्यक्ति की वास्तविकता वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।